भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई राहुल गांधी के नेतृत्व में। शुरुआती जिसको कहते हैं रुझान आने शुरू हो गए हैं, आरोप प्रत्यारोप भी खूब लग रहे हैं और बीजेपी टैक्टिकली स्मृति ईरानी और हिमंता विश्व शर्मा को आगे रखती है राहुल पर अटैक के लिए। लगातार उनके बयान भी आ रहे हैं। आज हिमंता ने एक कार्टून टाइप का मीम टाइप का वीडियो भी शेयर किया। का क्या नतीजा रहेगा, क्या संभावना लग रही है? इस भारत जोड़ो यात्रा यदि ये मैं थोड़ा आपको इतिहास में ले जाती हूँ जी। 1983 में चंद्रशेखर जी ने एक पदयात्रा किया था कन्याकुमारी से दिल्ली तक, और 4000 किलोमीटर का पदयात्रा था और मैं भी उसमें शामिल हुई थी 4 दिन कवरेज के लिए। अच्छा। जेजुरी टू पूना 60 किलोमीटर मैं भी चली उनके साथ। यदि आप मेरे साथ होते तब आपको लगता कि चंद्रशेखर देश के सबसे बड़ा नेता है। इतनी भीड़ आई, इतने लोग जुड़े। मुझे ये भी याद है जब हम पूना के अंदर आने वाले थे तब वहाँ जो आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के जो छात्र थे वो रास्ते पे खड़े थे, AFMC के। हाँ। तो मैं उनसे बात करने लगी कि आप तो उन्होंने कहा अरे ये कौन है, ये चंद्रशेखर, ये सोचता है बड़ा गांधी है, डांडी मार्च और ये सब। फिर मैंने कहा आप कितने देर से खड़े हैं? उन्होंने कहा हम 4 घंटे से खड़े हैं। और जो महिलाएं आ रही थी आप सोच भी नहीं सकते, चूड़ियाँ, सोने की चूड़ियाँ दे रहे थे, अंगूठी, क्या सब हो रहा था। और मुझे याद है चंद्रशेखर ने मुझे कहा पता नहीं ये महिलाएं मुझे नोच लेंगी। सच्ची मुझ पर उस पर इतने छपक रहे थे, एक बार छू लें बस है? हाँ। और एक छोटा सा बच्चा था, ही होगा 10-12 साल का। उसने अपने माता पिता को कहा कि मुझे इनके साथ जाना है, तो उनके बेचारे पिताजी उनको स्कूटर पे ला रहे थे। चंद्रशेखर ने देखा, उसको बोला चलो तुम आ जाओ मेरे साथ। और एक हम लोग तो सब पैदल चल रहे थे, बट एक 2-3 वैन थे जिसमें खाना और लोगों का सूटकेसेस ये वे था, उसमें बच्चे को बिठा दिया। वो बच्चा गाना भी गाया। आई स्टिल रिमेंबर द सॉन्ग, वो मिथुन चक्रवर्ती का था ना, आई एम अ डिस्को डांसर। अच्छा, तो ये भी हो रहा था। हाँ। सो ऑल दिस, तब हम पूना पहुँचे और वहाँ शनिवार वाडा में बहुत बड़ा रैली हुआ। उस बच्चे को चंद्रशेखर ने लाया वहाँ और उस बच्चे ने कहा कि चंद्रशेखर अगला प्रधानमंत्री है। और सच्ची मुझ यदि आप वहाँ थे तो आपको लगता कि हाँ इतना जनसैलाब, इतना समर्थन। मगर आपको तो याद होगा कि 1983 मैं पैदा हुआ था उस बरस, मुझे याद नहीं। अच्छा नहीं, 1983 1 साल के अंदर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ और इतिहास बिल्कुल ही और कुछ हो गया। और जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने वो एक दूसरे माहौल में बने। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस पदयात्रा से इसका नॉवेल्टी उतना नहीं है इस हमारे इतिहास में। हो सकता है कि एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि यदि राहुल गांधी को एक दोबारा कनेक्ट बनाना है लोगों के साथ, आम लोगों के साथ, वो उनके चल के ही हो सकता है। क्योंकि वो ही बार बार चंद्रशेखर के पदयात्रा में लोग कहते थे कि इतने बड़े नेता हैं, वो आते हैं हेलीकॉप्टर में, ये पैदल चल के आए हैं। तो उसका एक पाँव चलना और फर्स्ट हैंड समस्याओं को जानना, हाँ, तो वो उसका एक महत्व बिल्कुल है। वो आपकी राजनीतिक समझ और बयानों में भी प्रकट होने लगे। हाँ, मगर उसके साथ साथ और भी बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस का जरूरत होता है। बिल्कुल। वो एक कैटलिस्ट का काम कर सकता है। देवाशीष जी, भारत जोड़ो यात्रा पर आपकी टिप्पणी रणनीति के तौर पर कहाँ आंकते हैं आप इसको? मित्रा जी बिल्कुल सही कहे हैं कि 1983 में मुझे याद है इसको लेके कितना चर्चा हो रहा था और हुआ, और कितने कैसे भीड़ जो हम आते थे चंद्रशेखर जी के या मीटिंग्स पे। बट 1 साल में पूरे सब कुछ, 1-1.5 साल में सब कुछ बदल गया। और फिर तो जब 1984 की इलेक्शन में बिल्कुल ऑपोजिशन तो बिल्कुल वाइप्ड आउट हो गई थी प्रैक्टिकली। आई थिंक 15 सीट या 20 सीट मिले थे नॉन कम्युनिस्ट ऑपोजिशन को।
तो इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है। अब लेकिन कोशिश तो करना है ना। नहीं सर, सीट ज्यादा थी, तेलुगु देशम पार्टी की सीट थी, मुख्य विपक्षी हाँ दल था हाँ, तेलुगु देशम। बिल्कुल तेलुगु देशम पार्टी की सबसे ज्यादा सीट थी। मगर कोशिश तो करना है। और ये दो अलग बात है कि कहां तक चुनौती दे सकते हैं बीजेपी को और बाद में सरकार कैसे चलाएंगे। पर उन्होंने अपने हिस्से के एफर्ट शुरू कर दिए हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, वो तो एफर्ट शुरू कर दिए हैं और करना ही है। और भी जैसे जैसे कुछ मौका आए तो उसका फायदा उठाएंगे जी। तो ये तो बहुत जरूरी और अच्छी स्टेप है जो। राहुल जी, योर क्लोजिंग रिमार्क ऑन भारत जोड़ो यात्रा। देखिए, मेरे ख्याल से यात्रा इज अ गुड आइडिया इन इंडिया। दांडी चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग फॉर इंडिया। उसके अलावा अगर आप देखें तो अडवाणी जी की जो रथ यात्रा थी, 12 को अनाउंसमेंट, सितंबर 1990 अनाउंस हुई और 25 को शुरू हुई थी। उसने इस देश की राजनीति, चाहे आज नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी, आप अडवाणी जी की यात्रा का जिक्र कर रहे हैं, उससे पहले देवीलाल ने न्याय यात्रा निकाली थी अपनी मेटाडोर पे जी। यूपी, तो बिहार, उसको हरियाणा। अगर आप कहेंगे तो पॉलिटिक्स की शेप उसने चेंज करी। आज जो बीजेपी है, जो एक हिंदुत्व की उस पर आज बीजेपी चल रही है और उस पर कंसोलिडेट कर रही है कि ओबीसी वोट लाए हैं, डेमोग्राफिक बेस चेंज किया है, बैकवर्ड्स का वोट आया है, तमाम चीज़ें हैं, डिलीवरी अच्छी है सरकार की, ये चीज़ें हैं, लेकिन वो क्रेडिबल, उसको क्रेडिट जाएगा। राहुल गांधी के लिए यात्रा एक अपने लिए उन्होंने मौका क्रिएट किया है। देखिए, सबसे पहला है कि रिलक्टेंट पॉलिटिशियन का जो उन पर टैग लगता था ना, इतने दिन चलेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, थोड़े धक्के खाएंगे, टेंट कंटेनर में रहेंगे, तो एक वो जो एक इमेज है ना कि वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, वो खत्म हो गया। दूसरा कनेक्ट, तीसरा कार्डर। थोड़ा सा क्राइसिस है, मैं कहूंगा, इस यात्रा के अंदर कि किसी नेता को चैलेंज यानी स्पंक होना चाहिए कि किसी यात्रा जैसा एक बड़ा टेम्पलेट लेके अगर चला है तो पहले चैलेंज के गढ़ में घुसना चाहिए। तो क्या है कि आप गुजरात और हिमाचल नहीं जा रहे हैं आप, क्योंकि अगर आप वहां गए और चुनाव हार गए तो आपको श्रेय लेना पड़ेगा कि हार आपके बावजूद हो गई। और चूंकि गांधी की लेगेसी पे क्लेम करते हैं तो गुजरात तो इनके लिए बड़ा मुफीद होता शुरू करने के लिए। बिल्कुल, और गुजरात में अभी है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस के लिए ग्राउंड है। अगर आप हिस्ट्री देखें, स्मिता ने कहा जो यात्राओं का, तो बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हैं। देखिए, वाईएसआर ने यात्रा करी 2003 में 1500 किलोमीटर, 2004 में चीफ मिनिस्टर बन गए। जगन उनके चंद्रबाबू नायडू ने 2013 में करी 1700 किलोमीटर, 2014 में सीएम बन गए। दिग्विजय सिंह ने 2017 में करी 3300, कांग्रेस ने सरकार बना ली 2018 में। जगन ने करी 2017 में 3648, 2019 में मुख्यमंत्री हुए। तो यात्रा से सफलता मिलती है राजनेता और प्रधानमंत्री जब सीएम थे तो उन्होंने बहुत यात्राएं करते थे। मेरे ख्याल से ये सब सब फायदों के अलावा राहुल गांधी एक कोशिश और कर रहे हैं। ये मोदी को अपदस्थ करने की लड़ाई नहीं है, लेकिन राहुल गांधी कहीं ना कहीं एक चीज भी और भी सेटल कर रहे हैं कि जो कांग्रेस की प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी की स्पेस है, जो कि बहुत तरह से चैलेंज हो रही है, आज हर डायरेक्शन से चैलेंज हो रही है, राहुल गांधी इज स्टिल ट्राइंग टू से दैट कि हम अभी भी देश की पैन नेशनल पार्टी और प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है। ऐसे समय में जब नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं एक ऑपोजिशन कोalition की, जो कि लामबंदी है विपक्ष की, उसमें अगर कांग्रेस अपनी रेलेवेंस प्रूव करती है इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग सपोर्ट, ये कांग्रेस के लिए अच्छी यात्रा हो सकती है।